है केजरीवाल। टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ खड़े होते हैं जो देश के खिलाफ नारेबाजी करते हैं, उनके साथ खड़े होने का पाप करते हैं जो अरविंद केजरीवाल करते हैं। बहनों और भाइयों, मैं तो हैरान हूं, दिल्ली से जैसी खबरें आ रही है, आश्चर्य होता है। हमने चाइना की बाल के बारे में सुना होगा, लेकिन ये केजरीवाल नहीं, करप्शन बाल बन गए हैं, भ्रष्टाचार की दीवार। और आश्चर्य होता है जब वो वकालत करते हैं, वो कहते हैं सत्येंद्र जैन को भारत रत्न पुरस्कार दिया जाए। सिसोदिया जी के बारे में वो कहते हैं हाँ रत्न तो दिया जाना चाहिए लेकिन भारत रत्न नहीं। इनने दिल्ली की जो हालत की है, जो बदनामी की है, तो केजरीवाल जी को धोखा रत्न पुरस्कार देना चाहिए। सिसोदिया जी को शराब रत्न, और कुछ मिले ना मिले शराब जरूर मिलेगी। और सत्येंद्र जैन को घोटाला और मसाज रत्न। इनके व्यक्ति है हमादुल्ला अमान खान रत्न, और एक विधायक है ताहिर हुसैन, वो है गंगा रत्न। ये काम भारत रत्न की बात करते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा ठग कह रहा है, मैं नहीं कह रहा, तो सुकेश नाम है, मैं तो जानता नहीं, मैंने तो पढ़ा ही है। वो कह रहा है हमको ठगे, लेकिन ये केजरीवाल जी तो महा ठग है, पूरी दिल्ली को ठगने वाले। और इसलिए आज मैं मध्य प्रदेश की धरती से आया हूं आपसे ये निवेदन करने, एक नरेंद्र मोदी जी जैसे नेताजी के नेतृत्व में हम काम करते हैं। एक वैभवशाली, एक गौरवशाली भारत, एक संपन्न भारत, एक समृद्ध भारत और एक शक्तिशाली भारत का निर्माण अगर कोई कर रहे हैं तो हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हो। इसके पहले जब भारत सरकार हुआ करती 2014 के पहले, तो भारत का कहीं मान नहीं था, कहीं सम्मान नहीं था, कहीं शान नहीं थी। दुनिया में कोई बहुत सम्मान की नजरों से हम नहीं देखे जाते थे, पिट्टी पिट्टी से देश हमें डराते थे। लेकिन जब से नरेंद्र मोदी जी आए हैं, चमत्कार हो गए। आज दुनिया भारत के बिना चल नहीं सकती। आपने देखा कि रूस और यूक्रेन में युद्ध हो रहा है, हमारे बच्चे भी वो फंस गए थे। चिंता थी पूरे देश में कि बच्चों को निकालें तो निकालें कैसे, लेकिन हमारे बच्चों ने हाथ में तिरंगा लिया और चल पड़े। जैसे तिरंगा लेके आगे बढ़ा तो रूस की फौजें भी पीछे हट गई, यूक्रेन वाले भी पीछे हट गए, बोले इंडिया वाले हैं, जाने दो, तिरंगा वाले। ये मोदी जी के कारण, मोदी जी ने कह दिया हम किसी को छेड़ेंगे नहीं, लेकिन किसी ने हमारे देश को छेड़ा तो हम छोड़ेंगे भी नहीं। एक तो देश का मान सम्मान शान, लेकिन उसके साथ मेरे बहनों और भाइयों, आम जनता की बेहतर व्यवस्था, रोटी कपड़ा मकान पढ़ाई दवाई का इंतजाम। आप ईमानदारी से जरा कल्पना करो, अगर कोविड के काल में कोरोना के समय नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी ने मोर्चा ना संभाला होता तो क्या दिल्ली बच जाती? पूरी दिल्ली में चिकित्सा की व्यवस्था से लेके, और ये तो मोदी है। पहले भारत में कभी अपनी वैक्सीन नहीं बनती थी, दुनिया में बनती थी तब 10-20 साल बाद हमारे देश में आती थी। सबसे पहले अगर वैक्सीन बनाई तो भारत ने बनाई और करोड़ों लोगों को मोदी ने मुफ्त में लगवाया। कोविड काल में मेरे गरीब बहनों और भाई, कौन ऐसा हुआ है भारतीय जनता पार्टी के अलावा जिसने गरीब को फ्री में राशन बांटा हो, जो अभी तक चल रहा है? दे रहे हैं मोदी जी।
लेकिन बीच में कलाबाजी कलाकारी केजरीवाल जी करते हैं, जैसे मैं दे रहा हूं। वैक्सीन हो, इलाज हो, दवाई हो, और दिल्ली वालों हमने ठाना है, दिल्ली में कोई गरीब झोंपड़ी में नहीं रहेगा। धीरे धीरे सबके पक्के मकान बनाए जाएंगे। उसका अभियान चालू किया मोदी। जो अवैध कॉलोनियां थी वो वैध की गई। तो अवैध कॉलोनी का दंड समझेंगे। एक घंटे में फैसला किया और 1700 से ज्यादा कॉलोनी को वैध करके सारे हक और अधिकार दिए। तो नरेंद्र मोदी जी ने दिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिए। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। मेरे बहनों और भाइयों, जो ठेले वाले, पटरी वाले, रेहड़ी वाले, ये नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी है जिन्हें तय किया कि ऐसे हाथ ठेला वाले, सब्जी बेचने वाले, चाय की दुकान वाले, पान की गुमटी वाले, फुटपाथ पर रख के सामान बेचने वाले, इन सबको 10,000 रुपया बिना ब्याज के देगी। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार देगी ताकि उनका काम धंधा चालू रह सके। और अभी दिल्ली में हमने तय किया है 5 रुपए में भरपूर भोजन कराया जाएगा, भरपेट भोजन कराया जाएगा। 5वीं के जो मेधावी बच्चे होंगे उन सबको फ्री में साइकिल दी जाएगी ताकि पैदल ना जाए, साइकिल पर बैठ के अपने स्कूल जाए। 100 दिन के अंदर एमसीडी एक्ट बनेगा, स्मार्ट स्कूल बनाए जाएंगे। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए रसोई खोलने का हमने फैसला किया। स्वास्थ्य सुविधाओं का आधुनिकीकरण किया जाएगा। सभी बाजारों में पार्किंग की व्यवस्था होगी। छठ घाट बनाए जाएंगे। और गरीब अगर भगवान ना करे कोई ऐसी विधवा बहन है तो उसकी बेटी की शादी के लिए 50,000 रुपया अनुदान दिया जाएगा ताकि वो बेटी की शादी ढंग से कर सके। अनाधिकृत कॉलोनियों में कोई हाउस टैक्स नहीं लगेगा। फैक्ट्री लाइसेंस खत्म कर दिया जाएगा। एक ने अनेकों फैसले भारतीय जनता पार्टी की एमसीडी बनी तो हमने लिए हैं। और इन फैसलों के पीछे हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी हैं। और इसलिए आज मैं आप सबसे निवेदन करने आया हूं, केजरीवाल जी कलाकार हैं, कई तरह की घोषणाएं करते हैं, उनके चक्कर में मत आ जाना। एक छोटी सी कथा सुनाता हूं आपको। जंगल में एक साधु रहते थे, भगवान की भक्ति करते थे, दुनिया से कोई मतलब नहीं था और सबसे प्रेम करते थे। जंगल में पक्षी भी बहुत थे, पशु थे, पक्षी थे, जीव जंतु थे, वो भी आश्रम में आते थे, पक्षियां भी बैठते थे। एक दिन एक शिकारी ने देखा क्या तो बहुत पक्षी है बाबा, तो शिकारी भी आने लगा। साथ में दाना लाता, जाल लाता। पहले दाने फेंकता तो पक्षी दानों पे आके बैठ जाते। जैसे ही दानों पर बैठते शिकारी अपने जाल बिठाता, पक्षियों को पकड़ता और ले जाता। बाबा जी बड़े दुखी होते कि दुष्ट शिकारी पक्षियों को पकड़ पकड़ के ले जा रहा है। एक दिन ने पक्षियों को बुलाया और समझाया कि ये शिकारी तुम्हें रोज पकड़ के ले जाता है, मैं एक मंत्र देता हूं, वो मंत्र रट लो। वो मंत्र रट लिया तो फिर ये पकड़ नहीं पाएगा। पक्षी खुश हो गया, बताओ। तो बाबा ने कहा मैं जो मंत्र कह रहा हूं रट लो, मैं जो कह रहा हूं दोहराओ। सबने कहा दोहराएंगे। तो बाबा ने कहा तो शिकारी आएगा, तो सब पक्षी बोले शिकारी आएगा। दाना डालेगा, तो सबने कहा दाना डालेगा। जाल बिछाएगा, तो सबने कहा जाल बिछाएगा। हम नहीं फंसेंगे, तो सबने कहा हम नहीं फंसेंगे। अब पक्षियों ने रट लिया शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, हम नहीं फंसेंगे। बाबा ने कहा शायद अब ये फंसे ना, सीख गए। दूसरे दिन शिकारी आया, शिकारी देख के पक्षी चिल्लाए शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, हम नहीं फंसेंगे। तो शिकारी ने कहा ये तो समझ गया, अब दाल गलेगी नहीं।
फिर सोचा कि जरा ट्राई करके तो देखते हैं। तो दाने डाले उसने, जैसे ही दाने डाले पक्षी दाने देखते देखते दानों की तरफ आगे बढ़े और बढ़ते बढ़ते गए तो शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, हम नहीं फंसेंगे। अब ये कहते कहते दानों पे जाके बैठ गए। जैसे दानों पे बैठे शिकारी ने जाल बिछाया, सारे फंस गए। शिकारी पक्षी को पकड़ के ले गया, लेकिन जाल में फंसे फंसे फड़फड़ा के पक्षी कह रहे थे शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, हम नहीं फंसेंगे। सिंगलपुर वालों, केजरीवाल आएगा, दाना डालेगा, मुफ्त मिलेगा, जाल बिछाएगा, फंसोगे तो नहीं? अरे जोर से बताओ, फंसोगे तो नहीं? ये शिकारी है, झूठ झूठ बोल के फंसाता है। और इसलिए मैं आज आपसे निवेदन करने आया हूं, मोदी जी के नेतृत्व में आज सारा देश चल रहा है। देश का अद्भुत और अभूतपूर्व विकास हो रहा है। मुझे आप सबसे मेरी प्रार्थना है, आइए मोदी जी के साथ चले, भारतीय जनता पार्टी के साथ चले, रेखा गुप्ता के साथ चले। ये दिन और रात यह काम करेंगे, कोई कसर नहीं छोड़ेंगी। अब ये सड़क बनाने की कह रही थी, पार्कों की हालत ठीक करने की कह रही थी, और ये दारू फारू वालों को तो बचने मत देना, साफ करो सबको। मध्य प्रदेश में बुलडोजर चलाते हैं। मुझे पूरा विश्वास है रेखा गुप्ता आप सब आपके क्षेत्र की समस्याओं का समाधान करेंगे। और रेखा जी को जरूरत पड़ेगी तो हमें भी बुला लेना, हम भी आपके साथ चलेंगे, चिंता की बात नहीं। कमल के फूल के बटन दबाए, रेखा गुप्ता को अपना पार्षद बनाए और एमसीडी भारतीय जनता पार्टी की बनाए। यही मेरा निवेदन है। बोलिए, आप सबका साथ मिलेगा? और से बोलो, मिलेगा? भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे, कमल के फूल के बटन दबाएंगे, रेखा गुप्ता को अपना पार्षद बनाएंगे। आइए आज संकल्प लेंगे कि बहन रेखा को ही हम जिताएंगे, कमल के फूल के बटन दबाएंगे। और ये संकल्प लेने के लिए दोनों हाथ ऊपर उठा के, दोनों मुट्ठी बांध के दरवाजे भी